अब हम कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और वो खरीदते और बेचते क्या हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ मार्केट situation in which there are large number of buyers and sellers which buy and sell differentiated goods. differentiated गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनकी क्वालिटी अलग अलग है। डिफरेंशिएटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच डिफर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी अलग अलग है। साबुन की एग्जांपल ले लो, अलग अलग साबुन हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं वगैरह वगैरह। अब इस टाइप की मार्केट में फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। बायर इतने ज़्यादा हैं कि एक आधा बायर अगर ना भी ख़रीदे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एग्जांपल साबुन, अगर आप कह दो कि मैंने नहीं नहाना, या कोई इंसान कह दे मैंने नहीं नहाना, तो मार्केट में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। एक आधा बंदा मार्केट डिमांड को हिला नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बेचने वाले इतने ज़्यादा हैं कि एक आधा बेचने वाला अगर दुकान बंद भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रोज़ रोज़ कोई साबुन के ब्रांड आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कौन सा फ़र्क पड़ता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई। एक आधा सेलर पूरी मार्केट सप्लाई को नहीं हिला सकता। फिर इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स। अब ये डिफरेंशिएटेड गुड्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग है। डिफरेंशिएटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच डिफर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। डिफर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी अलग अलग है। साबुनों की एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज़ सोप्स। तो डिफरेंशिएटेड गुड्स को हम एक और नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स प्रोडक्ट ही अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। फोर्थ, इस टाइप की मार्केट में क्या होता है? इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज। इस टाइप की मार्केट में नॉलेज इम्परफेक्ट है। नॉलेज मतलब परफेक्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग प्राइस होंगे, तो इतने सारे प्राइस को याद रखना इम्पॉसिबल है। तो हम कहते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज ड्यू टू द डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स, जब गुड्स की क्वालिटी अलग अलग है, प्राइस भी तो अलग अलग होगा, इसलिए हर एक को प्राइस का पता थोड़ी ना पता होगा। ड्यू टू द डिफरेंशिएटेड गुड्स, कॉमा, द प्राइस ऑफ द गुड मे नॉट बी नोन टू द कंज्यूमर्स को पता हो, उस रेट का नहीं पता हो, क्योंकि प्राइस अलग अलग है। जब क्वालिटी अलग अलग है तो प्राइस भी अलग अलग होगा। अब इस टाइप की मार्केट में और क्या होता है? फिफ्थ, इस टाइप की मार्केट में जो सबसे मेन पॉइंट है वो है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? मतलब अपने सामान को बेचने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल the expenses made to increase the sale of the product.
दैट इज़ जिसको हम कहते हैं एडवर्टीज़मेंट। मशहूरियाँ वगैरह करना चीज़ की, उसमें भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस टाइप की मार्केट में और क्या होता है, इस टाइप की मार्केट की और क्या खासियत है? और ये खासियत है इस टाइप की मार्केट की कि इस टाइप की मार्केट में आप कह सकते हो कि देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनियों पे? जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। भाई अपना सामान बनाओ, दूसरे की कॉपी मत करो, ये भी है। 7th, इस टाइप की मार्केट भी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसी है? डिमांड कर्व इस टाइप की मार्केट में है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज आने से डिमांड में हमेशा ज़्यादा चेंज आएगा। इसकी वजह क्या है? मोर सब्सटीट्यूट्स। जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होते हैं उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। अब इसका डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ हम लिखेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू की जगह प्राइस लिख दो, रेवेन्यू तो नेक्स्ट बनाएंगे। तो ये डिमांड कर्व। मोर इलास्टिक मतलब इसकी जो ढलान होगी वो कम होगी, या जो स्लोप होगी वो कम होगी, इसकी ढलान कम है, मोनोपोली की ढलान ज़्यादा थी। अब इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू कर्व। 8th पॉइंट, रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर रेवेन्यू कर्व्स कैसी होंगी? बताया था आपको, जो डिमांड कर्व होती है वही तो AR होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू, यहाँ क्वांटिटी। AR की स्लोप कम होगी क्योंकि यही तो डिमांड है, MR भी उसी हिसाब से गिरेगी। तो जो ढलान होगी, जो स्लोप होगी, इस केस में इनकी कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप की मार्केट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इस टाइप की मार्केट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब होगा जब वही दो कंडीशंस MC इज इक्वल टू MR, पहली कंडीशन, और दूसरी MC शुड बी राइजिंग, MC शुड बी राइजिंग, या कह सकते हो और ये भी लिख सकते हो MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC MR को नीचे से काटती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है रेवेन्यू कॉस्ट, ये है क्वांटिटी। तो ये होगी AR के गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिरेगी। ये होगी MC इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको पहले नीचे मिलाएंगे, ये होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, फिर ऊपर एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे कटेगी वही प्राइस होगा। तो ये था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब लास्ट मार्केट जो आपके सामने है दैट इज़ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं बट सेलर्स फ्यू हैं। फ्यू का मतलब ये नहीं पता कि इतने हैं, फलाना 10-15 ये वो, एज़ कम्पेयर टू बायर्स जो सेलर्स हैं वो कम है। तो क्या है ये? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर large number of buyers but only few sellers of the product। उस प्रोडक्ट के सेलर्स जो हैं, बेचने वाले हैं, वो कम है। एग्जाम्पल, मोबाइल की कंपनियाँ, मोबाइल कंपनीज, खरीदने वाले हज़ारों करोड़ों हैं और बेचने वाले सिर्फ 25, 30, 50 होंगे। तो इसलिए ओलिगोपोली एक मोबाइल की कंपनियाँ या सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हो, कम है। अब इस टाइप की मार्केट के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के क्या फीचर्स हैं, क्या खास बातें हैं? पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। बायर इतने ज़्यादा हैं कि एक आधा बायर अगर कुछ छोड़ भी दे खाना पीना कंज्यूम करना इस कंपनी की चीज़ें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। एक आधा बायर पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को नहीं हिला सकता। एग्जाम्पल है जी, मान लो मैं एयरटेल की सर्विस छोड़ के किसी और कंपनी में चला जाऊं तो एयरटेल बंद हो जाएगी? नहीं बंद होएगी, एक आधे बायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे फ्यू सेलर्स, तो सेकंड आ जाता है फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फ्यू सेलर्स हैं और हर एक सेलर के पास थोड़ा बहुत मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत है। फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड ईच सेलर partially controls the market supply, partially controls the market supply। मार्केट सप्लाई पे पार्शियल कंट्रोल होता है इनका। अब थर्ड, इस टाइप की मार्केट में क्या है, इंटर डिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। जो भी इनके डिसीजन मेकिंग है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक कंपनी जो भी डिसीजन ले रही है वो दूसरी कंपनी को देख के ले रही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कंपनीज प्रोडक्ट, इट मे lead to fall in the price of other companies या अदर फर्म्स। एग्जाम्पल, अगर आज एयरटेल वाले अपना SMS रेट या 3G 3G का प्लान निकाल दें सस्ता, तो बाकी कंपनियां भी कुछ ना कुछ पंगे पुंगे लेके अपने प्राइस और आउटपुट को चेंज करेंगी। नेक्स्ट, इस टाइप की मार्केट में और क्या है, हाई बैरियर्स टू एंटर। इस टाइप की मार्केट में आना कोई आसान बात नहीं है। हाई बैरियर्स टू एंटर मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अगर कम इन्वेस्टमेंट में ये कंपनियां खुल जाएं तो हर कोई लल्ली फल्ली वो कंपनी खोल के बैठ जाए, मगर इस टाइप की कंपनियों में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए आम बंदा या आम कंपनी कोई इस टाइप का काम करने नहीं आती। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट है ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जो एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करती हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप ये लिख सकते हो इस टाइप की मार्केट में कि 80% ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स आर डन फॉर ओलिगोपोली मार्केट। जैसे अगर आप टीवी ऑन करो तो मोबाइल की मशहूरी आ रही है, उसमें ओलिगोपोली है, कार की मशहूरी आ रही है, उसमें ओलिगोपोली है, और कई एडवर्टाइजमेंट मशीन टीवी ये वो सब ओलिगोपोली है। तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इसमें क्या होता है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इस टाइप की मार्केट में डिमांड कर्व इज़ नॉट डिटर्मिन्ड। डिमांड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो कई मॉडल्स आए हैं, किंग डिमांड का मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, जो हमें बताते हैं डिमांड कर्व ये, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व है। अगर ये प्राइस हो गया, इस प्राइस के सामने इतनी क्वांटिटी खरीदते हो, अगर प्राइस गिर गया तो अगर इस कंपनी का प्राइस गिर गया तो इस डिमांड कर्व के हिसाब से इतनी डिमांड बढ़नी चाहिए। अगर इतना प्राइस गिर रहा है तो इतनी डिमांड बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंपनी प्राइस गिरा रही है तो अदर्स विल ऑल्सो फॉलो। तो फिर ज़रूरी थोड़ा ना इतनी डिमांड बढ़े, क्या पता इतनी बढ़े, तो ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है। तो इसकी मेन वजह क्या है कि इफ़ वन फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, अदर्स विल फॉलो, बाकी भी वही काम करेंगे। तो अगर बाकी भी गिरा देते हैं तो इसकी डिमांड तो बढ़ी नहीं, फिर डिमांड तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, फिर दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी डिमांड इनडिटर्मिनेट है। बाकी +2 लेवल पे इतने ओलिगोपोली के फीचर्स हैं। 6 नंबर में आए तो आप 6 लिख सकते हो, 1 2 इधर उधर से भी ऐड कर सकते हो। बाकी ये मार्केट का चैप्टर था, ये चारों की चारों हमने मार्केट डिस्कस की। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट लिख के बता दीजिए, हम उसी के हिसाब से वीडियो को मॉडिफाई या कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो भी आपको दे सकते हैं। थैंक यू।